हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ एसएससी जेई। एसएससी जेई में कितने पेपर होते हैं? एसएससी जेई में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप्स कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 मार्क्स के नॉन टेक और 100 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। नॉन टेक के 100 मार्क्स में 50 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होते हैं एंड 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस होते हैं। टेक्निकल पार्ट्स जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रांच। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ये हुई पेपर 1 का डिस्कशन। पेपर 2 में कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसे सोल्व करके आंसर निकालते हैं। अगर थ्योरी पूछा गया है तो थ्योरी को लिखते हैं। अगर आपको नोमरिकल दिया गया है तो नोमरिकल को सोल्व करके आंसर निकालते हैं। ये 300 मार्क्स से होते हैं। तो टोटल जो एसएससी जेई एग्ज़ाम कराती है 500 मार्क्स के। पेपर 1 200, पेपर 2 300, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 500। ये हुए एग्ज़ाम पैटर्न। बट जो कन्वेंशनल टाइप एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी रिलेटेड ब्रांच पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहेगा। ये नहीं कि मैकेनिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल का पूछ देगा, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो सिविल वाले, ऐसा नहीं होता है। सिविल से हैं तो सिविल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात हुई एग्ज़ाम पैटर्न का, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कैसे पूछते हैं। ये हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हाउ मैनी सब्जेक्ट इन एसएससी जेई। एसएससी जेई में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसएससी जेई का जो सब्जेक्ट है सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीएमसी। बीएमसी में हम दो सब्जेक्ट को कवर करते हैं, एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये बीएमसी में कवर करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन फ्लो चैनल, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो इस सब्जेक्ट का नाम हो जाता है हाइड्रोलिक्स, जो कि एसएससी जेई के सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो हाइड्रोलिक्स है, ना कि फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन फ्लो चैनल, ये नहीं दिया गया है। बट हम जो डिस्कस करेंगे इन दोनों को अलग अलग करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स को अलग करेंगे और ओपन फ्लो चैनल को अलग करेंगे। इसके बाद आता है डीएसएस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसके बाद आ रहा है आरसीसी। नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन में हम
हाईवे को अलग पढ़ेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग को, और रेलवे इंजीनियरिंग को अलग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है सर्वेइंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इन सभी सब्जेक्ट को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल जाएंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सोम सब्जेक्ट। सोम सब्जेक्ट अगर कहा जाए तो ये सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप सोम नहीं पढ़े और डायरेक्ट अगर आरसीसी पढ़ने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर बीएमसी नहीं आ रहा है आपको, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आरसीसी में आपको बीम अगर डिज़ाइन करने दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है, जबकि आई पूरे इंजीनियरिंग में आपको परेशान करेगा। आप स्लेंडरनेस रेशियो निकाल रहे हैं, वहाँ आई की ज़रूरत है। आप थ्योरी ऑफ बेंडिंग पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ बेंडिंग इक्वेशन जो है वहाँ पे आई का ज़रूरत है। तो आखिर है आई क्या, इसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे हम सोम में डिटेल से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो सब्जेक्ट सोम का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और उसके डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके बारे में जानकारी लेंगे और डिटेल से स्टडी करेंगे। ये हमारा सोम पहला सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम बीएमसी चालू करेंगे। हो सकता है सोम और बीएमसी को साथ ही लेके चले, बट पहले हम सोम को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बीएमसी के बारे में सोचा जाएगा। तो इसी तरह बीएमसी होगा, एफएम होगा, ओपन फ्लो चैनल होगा, डीएसएस होगा, एट्सेट्रा सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे हम। तो सोम को स्टार्ट करने के बाद जैसे इसका फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा तो उसका पीडीएफ आप सभी को दे दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हुआ तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ ले और क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो थ्योरी पढ़े और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज, तब आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज इतना ही, इस वीडियो को द एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सब्जेक्ट सोम से रिलेटेड होगा। उसका फर्स्ट जो लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं